आपके अपने YouTube चैनल ऊषा एकेडमी भोपाल में मैं इंजीनियर राकेश कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको स्क्वायर रूट की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन को देखते ही आप ये बता सकते हैं कि किस वैल्यू का ये स्क्वायर है। जैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं हम उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। एलसीएम के द्वारा आप करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड के माध्यम से आप जो करते हैं, तो एक ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा ध्यान समझना है। और जैसे हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हम पहले प्रिपेयर करते हैं। ठीक वैसे ही स्क्वायर रूट की ट्रिक समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। 2 से 20 तक का आपका स्क्वायर आपको आना चाहिए। 2 से 10 तक का, 20 तक का भी नहीं, सिर्फ 10 तक का भी है तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 10 तक स्क्वायर तो सभी बच्चों को आता ही होगा। ठीक, यदि आपको सिर्फ यदि 10 तक का स्क्वायर आता है तो इस ट्रिक को आप आसानी से कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए और यदि ट्रिक समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक कोई क्वेश्चन एक ले लीजिए आप 4 6, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 6 2 4, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे 4 6 2 4 एक क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप में से लगता है कोई कि बता दे, नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन भी बड़ा है क्योंकि 10 से बहुत ऊपर है। हो सकता है बहुत से बच्चों को 20 तक का स्क्वायर याद हो, लेकिन ये इसका स्क्वायर बताना आसान नहीं है। तो ऐसी वैल्यू अब आप इसकी जरूरत क्यों है, जैसे आप सैनिक मिलिट्री का पेपर देने गए आप और ऐसी कोई वैल्यू मिल गई आपको, तो आप इसका एल्शियम करते करते कम से कम आधे घंटे वेस्ट कर देंगे टाइम। तो वैसे कंडीशन में आपको ट्रिक काम आती है। तो जो काम हमारा 1-2 मिनट में होने वाला है वहां पे हम आधे घंटे क्यों वेस्ट करेंगे। और यही और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के माध्यम से तुरंत आंसर निकाल लेते हैं, उन्हीं बच्चों को सिलेक्शन होता है। क्योंकि यदि हम बात करें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी स्कूल की, तो ये एग्जाम में भी जिस क्लास में जिस लेवल का एग्जाम होता है उससे 3 क्लास एक्स्ट्रा आता है। 6 क्लास का पेपर आप देखेंगे उसमें से 8th क्लास तक की मैथ आ जाती है। तो यदि हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा आप उसमें अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि क्योंकि बढ़ते कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें आती हैं। क्योंकि बेसिकली जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है 5th 6th का तो उससे आ ही रहा है। तो कोशिश करिए यदि इस लेवल का, इतनी हाई लेवल की स्कूलें हैं, यदि वो एंट्रेंस का पेपर अलग से ले रही हैं तो आप विश्वास करिए कि आपको 8th क्लास तक भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप जब उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस लेवल की तैयारी करके पेपर देना चाहिए। ये नहीं कि हम आप फॉर्म भर दिया, सैने बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं चले गए, अरे पेपर देने, अब वहाँ पे लिखा है 6th क्लास के लिए, तो बच्चों मैक्सिमम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि 6th क्लास के लिए 5th क्लास तक का पेपर आएगा। अरे 5th क्लास तक से 50 उसमें 20% ही दिखाई देगा आपको। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हें अच्छे से पता है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। ये कोई स्कूल एग्जाम कोई छोटी मोटी स्कूल नहीं है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल हाई लेवल की स्कूलें हैं। इसके लिए एंट्रेंस का पेपर अलग से होता है, उसके एक स्टैंडर्ड है। तो उसको आप हल्के हल्के मत लीजिए, उसको नॉर्मल मत समझिए। आप उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके, इंग्लिश, बैंक एसएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसके लिए प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए और टाइम वेस्ट मत करिए। लॉकडाउन पीरियड में भी आप मेहनत करते रहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता जाऊँगा, चीज़ें आप तक पहुँचाता जाऊँगा व्हाट्सएप को, यूट्यूब के माध्यम से। आप उसको पढ़िए, समझिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि घर में बैठ के भी पढ़ाई करते रहें। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको सिर्फ 5 मिनट का वीडियो आप अच्छे से समझना है। हर क्वेश्चन को आप 2-2 मिनट में करेंगे। क्लियर, जैसे क्वेश्चन है 4 6 2 4, अब आपको पता करना है किसका स्क्वायर हो सकता है। ठीक, अब जैसे अब मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है तो मैंने तुरंत ये लिख दिया वैल्यू यहाँ पे आपकी
कि जैसे ये 4 4 6 तो ये होगा 68, ये लिख दिया मैंने, इसका 68 का स्क्वायर होगा। तो मुझे तो पता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे भी बनना चाहिए, ये मेरा मकसद है। कोई भी चीज़ मुझे पता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊं और आपसे भी वो चीज़ बने। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है, बेसिकली सभी को पता है। तो राइट साइड से आपको 2 का पेयर ले लेना। क्लियर? बिल्कुल एक एक चीज आराम से मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। आज भले हमें 7-8 मिनट लग जाए, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया तो आपको सिर्फ 1 मिनट में ही आप क्वेश्चन बताओगे। राइट साइड से आपको 2 का पेयर ले लेना है। 2 का ही पेयर क्यों लेना है? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालते 3 का पेयर लेते, उसको हम अलग से बना के वीडियो बता देंगे। क्यूब रूट का स्क्वायर रूट के कंपेयर में क्यूब रूट और सिंपल है। स्क्वायर रूट यदि आपको समझ में आ गया तो क्यूब रूट तो और सिंपल है, वो 2 सेकंड समझ में आ जाएगा। तो 24 हुआ। अब देखिए, अब ये जरूरी नहीं हमारे पास सिर्फ 4 ही डिजिट होगा, हो सकता है कि आपके पास 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो। तो बहुत से बच्चे क्या 2-2 पेयर बनाते रहते हैं। ध्यान रखना है, मैं आपको क्वेश्चन एक बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनिए। आपको हर क्वेश्चन उसमें समझ, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, इसलिए एक एक पॉइंट की बातें बिल्कुल समझते जाइए। देखिए मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे 4 डिजिट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट ही होगा, हो सकता है 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो। तो आपको डबल पेयर नहीं बना, सिर्फ क्या करना, पहले आपको 2 का पेयर बना लेना है। इसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी उसको एक साथ ले लेना है। आपको 2 डिजिट बचे चाहे 3 डिजिट बचे, ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, जो आपके माइंड में डाउट आ सकता है वो चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास में डाउट की चीजें फेस टू फेस क्लियर होना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों को जिस जगह पे डाउट होता है उस चीज में खुद क्लियर करता जाऊँ, खुद क्वेश्चन खुद सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपकी। इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए ट्रिक अपनी स्टार्ट हो रही है। मैंने आपसे कहा कि आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। इसकी जरूरत क्या है? देखिए जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। आप जिस तरीके से पेयर बनाएंगे 2 का, सबसे पहले आपको देखना है कि आपने जो पेयर बनाया 24 है, अब इसका यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट आपको 4 दिख रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ पे आपको क्या दिखा, 4 दिखा। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि 1 से 10 के बीच में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आता है। तो आप गेस करेंगे, देखिए 2, फिर देखेंगे यहाँ पे आप 8। आपको जिसकी स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो इस तरीके से आपको 2 वैल्यू दिखाई देंगी, एक है आपकी 2 का स्क्वायर और दूसरा है 8 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि अब जैसे 2 कब तक हम इसमें देखते रहेंगे, तो मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। आप इन दो में से एक भी वैल्यू यदि आप पा गए तो दूसरी आपको अपने आप मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अपने आप 7 होगा, 6 है तो 4 होगा। अब देखिए, अब आपको दिमाग में होगा सर आपको कैसे पता 6 है तो 4 होगा? क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसको आपको 10 से माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गई 2, मैं 10 से माइनस कर दूंगा, कितना होगा 8, 3 मिल गई तो 7। अब आप इसको चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, अब जैसे मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 3 का 7, 7 का देखिए 9 है, 6 का। क्लियर हुआ? इस तरीके से इनमें से दो में एक वैल्यू भी आप अगर मिल जाती है आपको, तो उसमें 10 माइनस करके दूसरी आ जाएगी। चलिए अब बात आती है कि हमें दो वैल्यू में हमें कैसे पता चलेगा कि 2 होगा कि 8 होगा। अब देखिए जो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो पहली डिजिट हमारी ये क्लियर है, या कि 2 होगी या कि 8 होगी, दो में एक होगी। तो दो में एक कैसी होगी? कुछ बच्चों के रहता है, अभी समझा रहा हूं मैं इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार आपको समझ आ जाएगा तो टाइम भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है? अब यूनिट डिजिट हमारी 2 और 8 दो में कोई एक होगी। क्लियर? अब आगे देखिए, दो में एक कौन सी होगी उसको क्लियर करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी होगी क्या है 46, जो भी वैल्यू बची है उसमें आपको ये देखना है, यहाँ पे 46 बचा। तो अब आप ये बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है जो 46 से अधिक ना हो पाए। जैसे बचपन में आप जैसे डिवाइड किए होंगे कि इससे अधिक ना हो पाए, वैसे ही तो 46 यहाँ पे आप देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है,
देखिए तो 7 के स्क्वायर 49, 46 हमें चाहिए, 46 से 7 9 अधिक हो गया तो हम कंसीडर क्या करेंगे 6। ये बताइए पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका कि मैं 7 6 को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा 46 है, 46 आपको जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 अधिक हो जाता है, जो जब अधिक हो जाता है जस्ट उसके पीछे 7 के जस्ट एक पीछे क्या होगा 6, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली आपकी डिजिट होगी 6। क्लियर। अब 2 और 8 में कौन सी होगी, यहां पे समझिएगा अच्छे से ध्यान से। 6 आपकी पहली वैल्यू हो गई आपकी, 2 और 8 में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। जो वैल्यू आप यहाँ पे पाएंगे 6 आ गई जैसे, तो आपको क्या करना 6 से एक वैल्यू आगे मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 6 मिला मुझे तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया। सपोज करिए यदि हमें यहाँ पे 7 मिलता तो हम 8 का मल्टीप्लाई करते, 3 मिलता तो 4 का मल्टीप्लाई करते। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा इस पॉइंट। तो एक वैल्यू आगे आप मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपको कंपेयर करना है, इस वैल्यू का इस वैल्यू से क्या करना है आपको कंपेयर करना है। और 40 जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी इससे आपको कंपेयर करना है। अब देखिए कंपेयर करना कैसे है, पहले डिजिट आपकी 6 क्लियर है, ठीक, दूसरी 2 में से क्लियर करने के लिए अब आपको ये देखना है जो वैल्यू यहाँ पे होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे होगी उससे कंपेयर करना है। ये वैल्यू यदि इस वैल्यू से बड़ी है तो बड़ी वाली, और यदि छोटी है तो छोटी वाली, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक। अब देखिए 46, अब आपको अच्छे से पता है 42 में 46 में बड़ा कौन है 46, जब 46 बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू मतलब 8, मतलब 68 आंसर। क्लियर। सपोज करिए यहाँ पे होता मल्टीप्लाई करने में कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेंगे कि अधिक वैल्यू होती, हमें ध्यान रखिए बच्चे कुछ बच्चे क्या होते इससे कंपेयर करते थे, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उससे कंपेयर नहीं करना आपको, कंपेयर आपको इससे करना है। ये वैल्यू छोटी है तो छोटी वाली, बड़ी है तो बड़ी वाली। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने लिखा 5476, बिल्कुल ध्यान समझिए, ये मैंने आपको समझा दिया 5 मिनट का टाइम लेके। अब आपको देखिए यहाँ पे यही चीज मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। पहले आपको पैर बना दिया आपने, क्लियर। पैर बनाने के बाद आपने 6 है, 6 का मतलब क्या हुआ 4, 10 - 4 6, 2 में कोई एक वैल्यू आएगी, यहाँ बचे कितना 54। ऐसी कौन सी वैल्यू स्क्वायर करना ज्यादा ना हो पाए 54, ये 7 हुआ, क्योंकि 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 7। अब मैंने आपसे क्या कहा, एक जस्ट एक आगे मल्टीप्लाई कर लेना है, जस्ट एक आगे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। अब बताइए इस कंडीशन में वैल्यू ज्यादा थी तो ज्यादा वाली के थे हम, क्लियर। और इस कंडीशन में 54 56 कंपेयर में वैल्यू छोटी है तो छोटी वाली मतलब 4। अब आप चाहें 74 का 74 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये मिल जाएगा, 68 का 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, बहुत क्वेश्चन आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने अभी एक वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन किए थे 2401 को मैंने आपको बताया था 49, इसको भी चाहो तो आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं 49, ये एक 1 है, इसका मतलब 1 और 9 होगा, 24 है, 5 का 25 ज्यादा हो जाएगा तो 4 होगा, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, वैल्यू अधिक है तो अधिक वाली 49। एक वीडियो मैंने 2401 का डायरेक्ट 49 लिख दिया था, वो 49 इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, और बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे होंगे फ्रेंड सर्किल में, बहुत से आर्मी ऑफिसर ऐसे रहते हैं कि उनके बच्चे सैनिटरी स्कूल पेपर देते हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे स्टूडेंट हैं, आप कह सकते हैं मतलब हर क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हमें मैथ्स की कॉन्सेप्ट हमें आता है तो कुछ पेरेंट्स पेपर भी देते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे का, बहुत से ऐसे हैं, यदि हमें चीज़ें आती हैं तो आप बच्चों को बता सकते हैं अपने,
बच्चे यदि क्वेश्चन कर रहा है तो उसको आप एक बार समझा सकते हैं। इस तरीके से मेरा मानना है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इग्नोर ना करते हुए चीज़ों को समझिए और लोगों को शेयर करिए। सबके काम का है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे और इस तरीके से आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।